अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे। तो अपनी खैरियत कभी कभी जो है कमेंट सेक्शन में देते रहा करिए सब लोग। तो वेलकम है आपका अपने व्लॉग इंडियन मॉम अली सिस्टर व्लॉग में। मैं छोटा सा लेने वाली थी लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पूरा लूँ वरना फिर आप लोग कहेंगे कौन सा व्लॉग। तो शीबा आई हुई थी। व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूसडे की इवनिंग से। शीबा आई हुई थी तो तो जैनब को छोड़ने छेना जैनब अम्मी बनाया के था ना, पास है। रसगुल्ला, वो सब लोग खा रहे हैं। सारा जहरा कैसा बना है? अच्छा बना है? थोड़ा मीठा कम है। मीठा कम है? नहीं मुझे है, तो फूटा हुआ लग रहा है। नहीं। सीधा सही लग रहा था, लेकिन फूट गया था ना, इसे थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया था ना। जैनब कैसा लगा? जैनब ने भी खाया है, देखो जैनब का मुंह। अले वाह, अले वाह, अले वाह। और ये दिख रहा है ना, ये नीचे सब जैनब ने लाके फेंका है। सारा आके जरा हमको रिव्यू दो, कैसा बना है? बहुत अच्छा बना था, लेकिन फूट गया है। मीठा थोड़ा कम था। मीठा थोड़ा कम ही था, इसका रस अच्छा है। मैं बाजी लेके आएगी ना। तो फिर उसके बाद शीबा को रोक लिया था। फिज़ा को भी फ़ोन कर दिया था। फिज़ा भी इधर ही आ गई थी। तो फिज़ा आई थी तो चीज़ लेकर के आई थी। देखिए चाउमीन लाई थी और समोसा लाई थी। और अच्छा आवाज़ मस्ती मैंने इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि फिज़ा बहुत चिल्ला रही थी। मैंने कहा तुम चिल्ला रहे हो, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ रहा है, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन हंसी मजाक बहुत हो रहा था। लेकिन हमने मतलब फिज़ा की वजह से मैंने अपनी ये वाली जो मतलब मस्ती थी मैंने म्यूट कर दी। उसके बाद फिर खाना वाना खाए नहीं, सब लोग हम लोग सो गए थे ऐसे ही। फिर जब हम लोग सो गए फिर ये डायरेक्ट हम आपसे वेडनेसडे को सुबह मिल रहे हैं। और बस तो सुबह सो के उठ के सबसे पहले ब्रश के आँखें मलते ही मुंह धुलने के बाद सारा की ड्रेस प्रेस नहीं थी तो उसकी ड्रेस हमें प्रेस करना था। अच्छा ये वाली जो स्कर्ट होती है ना इस टाइप में, इसको प्रेस करने में मुझे बहुत उलझन लगती है। बिल्कुल भी मुझे मन नहीं करता मेरा प्रेस करने का, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटें बैठालनी पड़ती हैं। तो उसके बाद फिर ये ड्रेस को प्रेस किया। फिर किचन में सारा से कहा बेटा तब तक तुम चाय चढ़ाओ, मैं तो ड्रेस प्रेस कर दूँ। उसके बाद फिर मैं आकर के किचन देख लूँगी, फिर तुम फटाफट से तैयार हो जाना। अच्छा ये थोड़ी प्रेस भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, कम गर्म होती है तो उसको मुझे रोक रोक के थोड़ा गर्म हार्डली गर्म करना पड़ता है कि मतलब। और स्कर्ट पे जो ये क्योंकि पैंट का कपड़ा होता है ना तो आप लोग को पता है थोड़ा हार्ड प्रेस चाहिए होती है। और मेरी प्रेस थोड़ा कम गर्म होती है गर्म, मतलब नॉर्मल कपड़ों के लिए तो ठीक है लेकिन जैसे पैंट वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो व्लॉग जो है ना 2 दिन का हो गया था। अच्छा जो जो शूट कर पाई कर पाई। रेसिपी आजकल ज़्यादा कल शाम में मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना नहीं बना तो कुछ भी। अच्छा चाउमीन समोसा सब बच्चों ने खा लिया, भूख नहीं लगी थी। हस्बैंड से बोला कि आप शाम को खाना लेकर आ जाइएगा। बाद मेरे सर में मतलब पता नहीं कि मेरे सर में दर्द बहुत तेज़ होने लगा था तो फिर हम जो है चुप्पे लेट गए, सर में दर्द था। हस्बैंड से बोला खाना लेकर आओ लेकिन वो लेकर नहीं आया। फिर हम रात में भूखे ही सो गए थे। तो वो चले गए थे मूवी देखने। तो आए हैं रात में 2 बजे। तो फिर अब क्या करते खाना, तो फिर मैं रात में 2 बजे कहाँ खाना बनाती, तो मैंने फिर इसलिए खाना नहीं खाया, मैं ऐसे ही भूखे सो गई। अच्छा तो उसके बाद फिर सारा की ड्रेस ये देखिए इस तरह की है ना, ये स्कर्ट ये आज हाउस ड्रेस इन लोगों की लगेगी क्योंकि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हाउस ड्रेस लगती है। तो ये ड्रेस प्रेस करते करते ना मुझे बहुत उलझन होने लगी थी। बस मेरा मन कर रहा था बस किसी तरह से कंप्लीट हो जाए फाइनली। ड्रेस को प्रेस करने के बाद फिर जो है किचन में चले गए थे। फिर सारा के बाल वगैरह बांधने थे तो हमने कहा कि सारा के पहले बाल बांधने। तो सारा के बाल बांधने लगे थे। और अच्छा तो पहले हमने कहा कि इसके तेल लगा के बाल बांधे। तो सबसे पहले ज़ैनब ही आ जाती हैं बाल बनवाने के लिए। तो सबसे पहले ज़ैनब के बाल बांध दिए थे और इनके जो है बाल तो तेल लगाया। ज़ैनब को मतलब सारे उसमें तेल लगवाने का बड़ा शौक है कि मतलब किसी के भी लेके बैठो पहले ज़ैनब के सर में तेल लगा दो, उसके बाद किसी को भी तेल लगाओ। तो इनको जो है ना पहले मैं कहा आओ चलो जल्दी आओ फटाफट से, तो उनकी मसाज की। अच्छा ये दुपट्टा ना जॉर्जेट के बहुत फिसल रहा था, सर पे रुकता नहीं है जल्दी। तो फटाफट से ज़ैनब के कंघी उंगी कर दी। ज़ैनब को अच्छा बना तो कंघा करके इधर भेजेंगे ना, उधर फिर वो बिगाड़ देती है। ज़ैनब का ये सीन है, वो मतलब कंघा नहीं करके रोकती नहीं है, मतलब हाँ कंघा करने वाले या फिर अच्छे लग रहे रुके, नहीं नहीं नहीं, बस इधर से करा के भेजो, उधर जाके वो बिगाड़ देती है कंघा। अच्छा आज ये अंधेरा थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है। आपको दिख रहा होगा कि 5:45 सॉरी 6:15 हो रहा है, गाड़ी के बस आने का टाइम हो गया एकदम। तो सारा के बाल अभी नहीं बन पाया तो मैंने कहा जल्दी से आओ फटाफट पहले बाल बांधें। और तो सारा के तेल आज गाड़ी क्योंकि इन लोग के एग्जाम चले ना तो अभी 6:30 बजे तक आएगी। तो 15 मिनट था, हमने कहा 5 मिनट में तेल लगा के तुम्हारे बाल बांध देंगे, 10 मिनट में तुम नाश्ता करके रेडी हो जाना।
तो फिर इसलिए वो कर रहे थे। तो ज़ैनब को बार बार हम बुला रहे थे, तो ज़ैनब बार बार जा रही थी कैमरे के पास, तो उसको मतलब साइड उधर उस मतलब सामने से नहीं ले रही थी, साइड से खींच रही थी, कभी टेबल हिला रही थी, तो कभी क्या, यही सब ज़ैनब करती रहती है। तो इस वजह से ज़ैनब थोड़ा सा परेशान अभी करती हैं। अभी ज़ैनब की जो है ना स्पीच थोड़ा सा डिले है, तो बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती है। अम्मा कहती है, अब्बा कहती है, और अप्पी कह लेती है, बाबा कह लेती है, सब चीज़ें बुआ कह लेती है, मतलब इस तरह से वर्ड्स कहती है, लेकिन अभी प्रॉपर बोल नहीं पाती है। तो मैंने सारा के बाल बनाए, और उसके बाद फिर जो है इनके कंघी का, तो क्योंकि कल शाम में तेल लगाया नहीं था रात में, तो हमने कहा कि बेटे रात में अगर तेल लगा देंगे तो तकिया पे लगेगा बहुत ज़्यादा, तकिया गंदी होगी, तो इसी वजह से फिर हमने इसके नहीं बनाया। और उसके बाद फिर सुबह तेल लगाया था, मैंने कहा अभी पूरा दिन रहेगा ना, थोड़ा सा तेल उड़ जाता है, और फिर उसके बाद तकिया पे इतनी गंदी नहीं होती हैं। तो तकिया पे बाल जो है बाल बस 2 चोटी की फटाफट से, और नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अच्छा आज क्योंकि इनके स्कूल में ना नाश्ते की तैयारी करते, क्योंकि एक चोटी नहीं बांधते जा सकते। पहली चीज़ तो आज इसका पीटी का पेपर था सारा का, और दूसरी चीज़ कि इनके यहाँ एक चोटी अलाउड है ही नहीं, 2 चोटी बांध के आपको भेजना है, कुछ भी हो जाए। तो जब कभी कभी हम नहीं बांध पाते ना, तो फिर सारा अपने आप से बांध लेती है, लेकिन अभी मतलब बहुत अच्छी नहीं बांध पाती, लेकिन फिर भी बहुत मतलब काफ़ी हद तक वो बांध लेती है, सही लगता है, तब बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जब हम कभी कभी जैसे हम देर से उठे, या फिर जो है कोई वजह हो गई कि ज़ैनब मरियम बहुत तंग कर रही है, तो वो खुद से बांध लेती है बस। तो इस तरह से हम लोगों का जो है अभी तो सुबह हो जाती है, काम निपट जाता है, लेकिन कब बहुत दिक्कत होती है दोनों बच्चों के साथ, छोटे छोटे दोनों बच्चों के साथ काम करने में। तो टिफ़िन देना नहीं था, तो टिफ़िन की भी आज क्या है नहीं थी, क्योंकि आज टिफ़िन इसलिए नहीं बनना था क्योंकि आज इन लोगों का एग्ज़ाम है। बस अभी 11 बजे तक ही आ जाएंगी, जब तक खाना तैयार रहेगा, और चाय रोटी खा करके चली जाएगी, तो भूख बच्चे को लगेगी नहीं। हम खाली पेट भेजते नहीं है। जिस दिन एक दिन ये खाली पेट चली गई थी, तो इनका चक्कर आने लगा था, तो इसी वजह से खाली पेट नहीं जा भेजते हैं, कुछ बच्चे खा कर ही घर से जाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने चोटी इसकी बना दी, वो अपना बाकी जो बचा है काम वो कर लेंगे। और ज़ैनब आके मेरे पास लेटेगी, उसको कुछ भी होता है। देखो ज़ैनब देखो शेर बन रही है, और ज़ैनब को शेर बनेंगी, और उसके बाद ये सब सामान फेंकेंगे। अभी प्रेस वगैरह नहीं उठाई, मैंने कहा पहले सारा को भेज दें फटाफट, उसके बाद फिर उठाएंगे। ये देखिए ज़ैनब लेट गई, ये यही करती है, जहाँ भी पाती है ना लेट जाती है, और कपड़े भी गंदे करती है। अच्छा तो गाड़ी आई थी और सारा कुछ चली गई। फिर उसके बाद फिर जो है ये बाहर का कुछ भी होता है 6:30 बजे का। देखिए कीचड़ कितना है, मेरे दरवाजे पे इतना कीचड़ रहता है, पूछो मत। निकलना मुहाल रहता है इधर से, पूरी गली में ही है ऐसे। ये देखिए इस तरफ भी, लेकिन इस तरफ थोड़ा सूखा, इस तरफ ज़्यादा कीचड़ होता है। लेकिन फिर भी ये जो चमन बाग है ना मेरे घर के सामने ही, जो बाग टाइप में आपको दिख रहा है, इसको चमन बाग कहते हैं। और इसकी वजह से मेरे घर के जो बाहर का मतलब खूबसूरती बढ़ जाती, बहुत अच्छा लगता है। जब भी देखते बाहर खड़े तो ठंडी हवा भी बहुत अच्छी लगती है, और अच्छा भी बहुत लगता है। उसके बाद ये मेरी मरियम सो कर के उठ गई थी हमारे साथ में। फिर सारा को स्कूल भेजने के बाद दोबारा से हम सो गए थे, फिर उठे थे 9:30 बजे। फिर उसके बाद नाश्ता बनाया था, 9:30 बजे हम लोगों ने अंडा और बनाया था, तो वो नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद फिर नाश्ता पानी किया, और फिर घर के कामों में लग गए अपने, सब साफ़ सफाई झाड़ू पोछा बर्तन इसमें लग गए। फिर दोपहर में खाना, यही सब लगा रहता है। अच्छा आप लोग वीडियो ना पूरी वॉच किया करिए, अगर उसमें कोई भी कमी लगा करिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए।